जब हम और आप पढ़ाई कर रहे थे, क्लासों में पढ़ाया जा रहा था, उस समय अक्सर हमारा ध्यान रहता था किस चैप्टर का सवाल है, ये जानने की कोशिश होती थी। इस चैप्टर में क्या होगा, कैसे होता है, बस हम सारे सवाल उसी तरीके से लगा लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे चैप्टर के हिसाब से सवाल नहीं चलते। वो एग्जाम भी इसी तरह होता है भाई, चैप्टर से थोड़ी रिलेटेड होता है। वो तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन सामने हो, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उन सब को माइंड से उसको देखना होता है, रिवाइज करना होता है कि ये सवाल किसके जैसा है। अब तक की जितनी भी पढ़ाई आपने की है, उसमें से जो लिखा हुआ सवाल है, ये किससे मैच करता है, किस तरीके का है, ये जानना होता है। और फिर उस तरीके के सवाल को कैसे किया जाता था, ये याद आ जाए जिसे, बस वही ब्रिलियंट, वही उसी का सिलेक्शन होगा। और जिसे वक्त पर याद ना आए तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो सवाल देखिए और सोचिए क्या है, किसके जैसा है, और इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। जैसे ये लिखा हुआ है, तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स, और ये इतना सारा लिखा हुआ है। तो ये देखते ही पहली नजर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आती है। आपको भी ये नजर आ रही होगी। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने तो देखिए a इज इक्वल टू 1 है, यहां इसके आगे 1 लिखा हुआ है, और b इज इक्वल टू v1 है, और c की देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, माइनस है आगे, ये माइनस है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम। तो a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 3 नहीं 2, तो ये इसका मल्टीप्लाई आएगा। कैसे लगाया गया है, मल्टीप्लाई किया गया, ये फार्मूले से है, a प्लस a या b, कुछ भी नंबर डालिए, और a यहां भी है यहां भी है, तो होता क्या है, इन दोनों का सम बीच में लिखा जाता है, और a स्क्वायर आगे, और इसका मल्टीप्लाई यहां। तो इस तरीके से ये c मिल गया। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x और a ये दोनों को समझना होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। अगर ये याद है तो सवाल आसान हो जाएगा। अब देखिए माइनस b, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, ये अंडर रूट में b स्क्वायर, b है 1 तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस है और यहां भी माइनस है, 4ac जब करेंगे तो a और c में से कोई भी अगर निगेटिव है तो ये साइन प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, 4a तो 1 है और c, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 8, ये क्वेश्चन बनकर तैयार होगा अपॉन 2, ये बना। अब देखिए माइनस 1 प्लस माइनस, यहां 8 और 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब ये यहां से हट जाएगा और इस जगह जुड़ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब इसको देखें, ये इतना बड़ा नंबर है, और रूट का साइन देख करके मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आना ही चाहिए कि कोई ऐसा नंबर मिल जाता जिसका रूट निकाला जा सकता है। तो कहीं ये किसी नंबर का होल स्क्वायर तो नहीं है। तो होल स्क्वायर कैसे चेक होता है, इसका रूट कीजिए, इसका रूट कीजिए, मल्टीप्लाई करके डबल कीजिए, अगर ये आता है तो होल स्क्वायर है। तो ये 4 है, 4 का रूट 2a होता है, इधर 3 हो गया, 2 3 6 2 जा 12। ये देखिए लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, अपॉन ये 2 हो गया। अब यहां पर देखिए होल स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट तो खत्म हो चुका है, 2a प्लस 3 ये है। तो अब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, अपॉन 2। देखिए माइनस 1 को प्लस अगर लेते हैं तो ये माइनस 1 3 में 3 के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो 2a प्लस 2 अपॉन 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 1 आ जाएगा, एक रिजल्ट। और जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1
-2a-3/2 ये इस तरह आएगा। तो यहां पर ये -3 और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या, -2a-4/2 ये आया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो क्या आने वाला है, ये आएगा माइनस आगे लिख दीजिए और +2। इस तरीके से एक आंसर ये आ जाएगा और एक आंसर ये आ जाएगा। ये हम कर सकते थे। x की वैल्यू आई है a के फॉर्म में, मतलब x = आया आपका a+1 और दूसरा आया -a+2। तो ये दो रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। x की वैल्यू आई a के फॉर्म में। तो यहां पर आपने जो कर सकते थे वही किया हुआ है। अगर कहीं हम किसी और तरीके से इसको सोचने लगते तो सोचने में वक्त बर्बाद होता। तो आपको क्या करना है, सवाल को देखिए और जो भी कर सकते हैं वो करना शुरू कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद।